स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ईवीएस पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर है 3 और लेसन का नाम है स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज मीन्स जमा करना, वाटर जमा करने के बारे में आज हम इस लेसन में देखेंगे। फर्स्ट ही आपको दिया है ट्राई करने के लिए दिया है। देखो क्या दिया है ट्राई करने के लिए। मेक अ स्मॉल hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like rain. Use the following points to study how the water flows over the hillock. अभी देखो क्या दिया है कि आपको कहा है कि एक हिल लॉक मतलब छोटी सी पहाड़ी जैसा आपको मड यानी मिट्टी और स्टोन्स यानी पत्थर, मिट्टी और पत्थर से आपको एक छोटी पहाड़ी जैसा हिल लॉक बनाना है, जो कि आपको स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल का जो भी आंगन प्रांगण रहेगा वहाँ पे आपको वो बनाना है। और उसके लिए आपको क्या कहा है कि स्टोन्स वो हिल लॉक में आपको रखने हैं। मतलब जो भी आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो हिल लॉक बनाया है उसके अंदर आपको कुछ पत्थर भी रखने हैं, स्टोन्स रखने हैं। और क्या करना है, पॉर वाटर ओवर द हिल लॉक फ्रॉम वाटरिंग कैन। अभी ये लड़की देखो पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसके हाथ में जो एक बर्तन है उसे क्या कहा जाता है, वाटरिंग कैन। तो इसमें से जो वाटर बाहर आता है वो कैसे आ रहा है, देखो बिल्कुल रेन का बारिश जो रहता है उसी टाइप में ये पानी बाहर आ रहा है। तो इस वाटर कैन से या इस टाइप के वाटर कैन से आपको हिल रॉक में पानी डालना है, ऐसा लगे कि बारिश का पानी ही आना है, इसके लिए वो कैन इस्तेमाल करना है। और ये डालते समय आपको कुछ पॉइंट स्टडी करने हैं, कुछ ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे पानी का फ्लो हिल लॉक से नीचे गिर रहा है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो आपको बस देखने हैं और ऑब्ज़र्व करने हैं। इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। अभी उन्होंने क्या कहा है कि कौन से डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है। अगर आप पानी डाल रहे हैं वाटर कैन से उस हिल लॉक पे, तो कैसे कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप। अभी देखो कि उन्होंने क्या कहा है कि वाटर फ्लो है वो स्टीपर स्लोप से, स्टीपर मतलब एकदम गहरा ऐसा स्लोप जो रहता है, यहाँ पे देखो दिखाया है ये जो ऐसा वाला स्लोप है उसे कहेंगे स्टीपर स्लोप। तो कैसे आएगा, पानी एकदम तेज़ी से बहता हुआ आएगा, है ना। हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटलर स्लोप। अगर ये स्लोप अगर स्लाइटली रहेगा, सौम्य ढलान से रहेगा, मतलब उसका पानी कैसा आएगा, ये ज़्यादा डीप ना होते हुए स्लोप हल्का सा रहेगा, तो उसमें से पानी कैसे सौम्य स्टाइल से ही बहता जाएगा ना, एकदम झर से निकल नहीं जाएगा। वॉट हैपन्स व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन। अभी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, बाधा या अड़चन। अगर ये आपका जो हिल लॉक बनाया हुआ है उसके अंदर स्टोन के वजह से, पत्थर के वजह से कोई बाधा आती है, अड़चन आती है, तो फिर वो पानी कैसे बहेगा, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा रुक के या उसके साइड से फैलता हुआ बह जाएगा। वेयर डू पडल्स फॉर्म। अभी पडल्स मीन्स आपको पता है ना, गड्ढा, जो बड़ा गड्ढा रहता है उसके अंदर पानी जमा हुआ रहता है उसे पडल कहते हैं। वेयर डू पडल्स फॉर्म, तो ये पडल्स कहाँ पे तैयार हो जाएगा, तो अगर ये पानी जो बह रहा है ऊपर से उसमें से जो स्टोन था वो अगर निकल जाएगा तो उस जगह पे पडल तैयार हो जाएगा ना, एक गड्ढा तैयार हो जाएगा और उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंजेस। अभी देखो ये जो पानी बहता जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज कब हो जाएगा, अगर उसके बीच में, वो डायरेक्शन के बीच में कोई बड़ा पत्थर आ जाएगा या कुछ रुकावट आ जाएगी, तभी जाके ही उसका दिशा चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों। ये आप करके देखो, जब आप ये सब करके देखोगे तभी जाके आपको ये सब पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो अभी क्या दिया है ट्राई के लिए। नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिल लॉक, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी आपको क्या करना है, हिल लॉक को पानी डालना बंद करना है और नीचे दिए हुए पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है।
वाई डिड द हिल लॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर। अभी जो हिल लॉक है उसको पानी डालना बंद करेंगे तो वो ड्राई कैसे हो जाता है। तो ऑफ कोर्स पानी देना बंद करेंगे तो वो अपने आप ड्राई होना शुरू हो जाएगा, सनलाइट जो रहती है उसके हीट के वजह से। ओके, और पानी का जो बहता प्रवाह रहता है वो अपने आप बंद हो गया तो वो जो वेटनेस रहता है, मतलब गीलापन रहता है, वो अपने आप बंद हो जाएगा और उसका ड्राई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डिड द हिल लॉक टेक टू ड्राई। अभी कितना समय लगेगा हिल लॉक ड्राई होने को। तो अभी वो डिपेंड है ना कि आपने कितना छोटा बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, और उसमें मिट्टी का क्वांटिटी कितना लिया है और पत्थर कितना लिया है। मिट्टी अगर ज़्यादा रहेगी तो उसको ड्राई होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसमें पत्थर ज़्यादा रहेंगे तो पत्थर तो पानी ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द हिल लॉक ड्राई क्विकली। अभी ये जो हिल लॉक है तो उसका कौन सा पार्ट है वो क्विकली ड्राई हो जाएगा। तो जहाँ पे पत्थर है वो पार्ट क्विकली ड्राई होगा, और जो अपर सरफेस है, ऊपर का जो देखो पॉइंटेड पार्ट है, वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि वो सन हीट में ज़्यादा आ जाता है। और नीचे नीचे जैसे आता जाएगा तो वो मिट्टी के अंदर जो पानी सोख के लिया है उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई। कौन सा पार्ट को ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए। तो ऑफकोर्स नीचे वाला जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई। अभी इसको ज़्यादा समय क्यों लगता है। तो ऑफकोर्स क्या होता है, एक तो उसमें मिट्टी रहती है तो मिट्टी सोख के लेती है तो उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और उसका सरफेस ओपन नहीं है। जो सरफेस ओपन रहता है वो सन हीट के वजह से जल्दी ड्राई होता है, और जो सरफेस मिट्टी के अंदर ही दबा हुआ है और उसमें पानी ज़्यादा है तो उसको सूखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ओके बच्चों, ये आप करके देखना तो फिर आपको पता चलेगा। You will realize that some rainwater flows away over the ground। अभी रियलाइज़ मतलब क्या, ध्यान में आना, और ग्राउंड मतलब आपको पता ही है ज़मीन का पार्ट। तो आपको ये पता चलेगा, मतलब आपको आपके ध्यान में आता रहेगा कि कुछ रेन वाटर जो है वो जब बहता है तो कैसे ज़मीन के ऊपर से बहता है। सम वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। और कुछ पानी ऐसा रहता है कि वो ग्राउंड के अंदर सोख जाता है, मतलब ज़मीन उसको सोख लेती है। ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन। और ये सभी पानी जो है वो कहाँ से मिलता है, रेन के थ्रू मिलता है। द रेनी सीजन्स लास्ट फॉर 3 or 4 months। अलॉन्ग विथ अस ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस वाटर ऑल ईयर अराउंड। और रेनी सीज़न कितना, 3 से 4 महीने का रहता है, और हमारे साथ जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे लिविंग थिंग्स पूरा साल भर यही पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स। इनफ मतलब पर्याप्त। अगर हम लोग ये पानी स्टोर नहीं करेंगे, मतलब जमा करके नहीं रखेंगे, तो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये पानी हमें सफिशिएंट नहीं रहेगा, पर्याप्त नहीं रहेगा। ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर। वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। अभी देखो क्या है कि हम लोग स्टोर नहीं करेंगे पानी तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, और इसीलिए हमें क्या करना है, पानी को सेव करना है, बचाना है। और हमें किस तरह से पानी को इस्तेमाल करना है, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब काट छाट के, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। और आज हम इस लेसन में यही सीखने वाले हैं कि स्टोरिंग वाटर सेव करने के कितने सारे वेज है, डिफरेंट वेज जितने भी हैं वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो फर्स्ट वन देखो क्या है, ओल्ड वाटर स्टोर्स। मतलब पुराने समय में जो जल संचयन, मतलब वाटर जमा करने का जो तरीका था वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वेयर यूज इन आवर स्टेट। आवर स्टेट मतलब हमारा जो स्टेट, राज्य है, उसमें क्या करते थे, सेवरल मतलब बहुत सारे, अनेक मेथड्स थे, मतलब बहुत सारे तरीके थे जिन तरीकों से हम लोग पानी को बचाते थे, सेव करते थे।
Nowadays, these old water stores are rarely used. Rarely मतलब कभी कभार. अभी आजकल के ज़माने में क्या होता है कि वाटर स्टोर जो रहता है उसको हम कभी कभार ही ऐसे ओल्ड तरीके वाले जो स्टोरेज है वो कभी कभार ही इस्तेमाल कर लेते हैं, रेयरली इस्तेमाल कर लेते हैं. However, their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of these stores never get depleted. अभी देखो क्या होता है कि इस तरह से जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे आज भी हमें ये सब पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सोर्सेस थे या मेथड्स थे वो दिखाई देते हैं. उसमें से बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल है, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन आजकल ये हमें इस्तेमाल में नहीं आते हैं. और ये जो वाटर स्टोर्स है वो कभी खाली नहीं होते. ऐसे भी कुछ वाटर स्टोर्स हैं कि जो कभी खाली ही नहीं होते, मतलब उनका जो पानी है वो कभी घटता नहीं है. डिप्लेटेड मतलब खाली न होना या ख़त्म ना होना. ठीक है बच्चों. अभी उसमें ओल्ड तरीके जितने थे उसमें से एक था वेल्स. वेल्स मतलब आपको सबको पता है, यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हो. देखो राउंड टाइप में एक वेल है जिसे हम हिंदी में कुआं कहते हैं. Some rain water seeps into the ground. Wells are dug to obtain this water. अभी बहुत सारा जो रेन वाटर है वो क्या होता था, ग्राउंड में सिप हो जाता था, मतलब ग्राउंड के अंदर चला जाता था और उस ज़मीन को मतलब डग करते थे, मतलब खोदते थे और उसके बाद ही हमें पानी मिलता था. जिस तरीके से जैसे वेल बनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता था और तब जाके ज़मीन के बहुत अंदर जब पानी रहता था वो मिलता था, उसे वेल कहा जाता है. वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स. अभी फोर्ट माने किला. आप लोगों को पता रहेंगे किले जो रहते हैं, तो वहाँ पे वाटर टैंक्स कैसे थे उसके बारे में जानकारी लेते हैं. पीपल लिव ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट. दे ऑल्सो नीडेड वाटर. द फोर्ट्स हैड रिजर्वायर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन्स. अभी देखो पुराने समय में कैसे लोग जो रहते थे वो हिल फोर्ट्स में, मतलब पहाड़ों के ऊपर जो फोर्ट्स बनाए जाते थे वो वहाँ पे भी रहते थे, तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत रहती थी. तो वहाँ पे रिजर्वायर्स मतलब क्या, तालाब यानी कि जलाशय. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, देखो टैंक ऑन फोर्ट शिवनेरी जो किला है वहाँ पे एक टैंक है ये. तो ऐसे बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए जाते थे या फिर टैंक बनाए जाते थे. और टैंक कैसे बनाते थे, कोई बड़ा पत्थर ऐसे रहेगा, स्टोन रहेगा, तो उसको डग करते थे, मतलब खोद लेते थे और उसके अंदर पानी को स्टोर करने का इंतज़ाम करते थे. क्योंकि पुराने ज़माने में प्लास्टिक या फिर ऐसा दूसरा इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग पत्थर को ही गड्ढा बना देते थे और उसके अंदर पानी को स्टोर करते थे. ड्रॉ वेल्स यानी कि आड़. यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये वेल जो रहती है बिल्कुल इसी की तरह ये आड़ रहता है, लेकिन जो वेल रहती है कुआं वो बहुत बड़े साइज़ का रहता है और वो अंदर डीप भी रहता है, लेकिन जो आड़ रहता है वो राउंड देखो उसका छोटे साइज़ का है. इन द पास्ट ड्रॉ वेल्स वेर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर. दे वेर स्मॉल वेल्स from which water was drawn using a small pot पोहरा tied to a rope. अभी देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि ऐसे पानी पीने का पानी इस्तेमाल करने के लिए ऐसे जो आड़, मराठी में इसे आड़ कहा जाता है, ड्रॉ वेल्स को. ऐसे ड्रॉ वेल्स बनाए जाते थे जिसके सहारे वो लोग पीने का पानी इस्तेमाल कर पाते थे. और ये जो आड़ है उसमें क्या करते थे लोग, यहाँ पे आप पिक्चर में थोड़ा देख पा रहे रहेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ पे एक राउंड शेप का है जिसको वो लोग क्या करते थे, एक रोप यानी बड़ी सी रस्सी बांध देते थे और रस्सी को आगे की तरफ एक पॉट बांध देते थे और उसका सिरा नीचे छोड़ देते थे और आड़ में जो पानी रहता था उसको खींच के ऊपर लेते थे. तो इस प्रोसेस को, इस जो पॉट था उस पॉट को मराठी में पोहरा कहते हैं. तो उस पोहरा को वो लोग रस्सी के थ्रू, मतलब रोप के सहारे से ऊपर खींच के लेते थे और पानी को बाहर निकालते थे. तो इसे कहा जाता है आड़ या फिर ड्रॉ वेल्स. अभी इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दी है. आटपाटी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल्स इन एवरी वाड़ा. द ड्रॉ वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर राउंड.
When the tap water system was introduced, the water wells went out of use. Many were sealed. Now there are very few left in Atpadi. This can be seen in many villages. अभी देखो सांगली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक आटपाड़ी नाम का गांव है। वहाँ पे हर वाड़ा में, वाड़ा मतलब क्या, पुराने ज़माने में ऐसे अभी कैसे बंगलोज बांधते हैं वैसे पुराने टाइम में वाड़ा, जो बड़े बड़े लोग थे वो वाड़ा बांध के उसमें रहते थे। तो ऐसा जितने भी वाड़ा थे उन सारी वाड़ों में ड्रॉवेल्स रहते थे, ये आड़ रहते थे पीने के पानी के इंतज़ाम के लिए। और ये जो ड्रॉवेल्स थे उसका पानी पूरा साल उनको चलता था। लेकिन जब कि टैप वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई, मतलब नल का पानी जब आया, तो हर गांव में से ये ड्रॉवेल जो है वो क्या हो गए, आउट ऑफ यूज़ हो गए, मतलब उनका इस्तेमाल होना बंद हो गया, उपयोग में आना बंद हो गया। और मैनी ऑफ देम आर सील्ड, क्या हो गए, वो बहुत सारे जो आड़ है वो बंद ही पड़ गए। अभी नल से पानी आ रहा है तो कोई आड़ का पानी लेके क्यों पिएगा ना, तो इसके वजह से वो बंद पड़ गए। और अभी क्या होता है कि यही सिचुएशन जो आटपाड़ी में हुई कि यहाँ के आड़ सारे बंद पड़ गए, वैसे ही सिचुएशन बहुत सारे विलेजेस में हो गई, मतलब वहाँ के आड़ भी बंद पड़ गए हैं। अभी फोर्थ क्या है देखो, रिवर्स एंड बन। तो इसमें देखो रिवर्स मतलब आपको पता ही है नदी, और बंस मतलब बांध या फिर बंधारे। यहाँ पे देखो पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, बंद ऑन अ रिवर, इसका मतलब क्या होता है, बंद। बंद हम लोग मराठी में या हिंदी में बांध ऐसे कहते हैं। बांध मतलब जो नदी का बहता हुआ पानी रहता है, फ्लो जो रहता है, उसको स्टॉप करते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो वो स्टॉप करने के लिए रिवर पे बांधा जाता है, जो बांध कहते हैं, ठीक है। उसके वजह से वो पानी का फ्लो उधर ही रुक जाता है। तो इसके बारे में देखो क्या दिया है, अर्थन और मैसनरी बंस वेर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर। अभी अर्थन मतलब मिट्टी का और मैसनरी मतलब पत्थर का, तो मिट्टी और पत्थर से जो बांध नदी के ऊपर बांधा जाता है पानी स्टोर करने के लिए, उसे बांध कहा जाता है। तो ये ऐसे बांध बांधने का सिस्टम था पुराने ज़माने में पानी रोकने के लिए। फिफ्थ वन क्या है देखो, ओल्ड रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब आपको पता ही है, तालाब का पानी या फिर जलाशय। रिजर्वायर वेर बिल्ड इन एरियाज ऑफ लॉ रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर। अभी देखो इसमें क्या दिया है, रिजर्वायर मतलब कहाँ पे बांधा जाता था, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती थी, बहुत कम बारिश होने वाले भी एरियाज़ रहते हैं ना, तो ऐसा एरिया, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे कोई मेजर रिवर यानी कि बड़ी रिवर नहीं थी या फिर कोई प्रमुख नदी नहीं थी, ऐसे जगह का रिजर्वायर। मोस्ट ऑफ द रिजर्वायर वेयर बिल्ड यूजिंग स्टोन एंड मोर्टार। अभी जितने भी रिजर्वायर है तो वो सब कैसे बंधे हुए हैं, स्टोन से, पत्थर से, और मोर्टार, मोर्टार यानी चूना, इन दो चीज़ों से बांधे हुए रिजर्वायर्स हैं। यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, ये दिया हुआ है अ टैंक एट चांदवाड़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो चांदवाड़ है वहाँ पे ये टैंक बांधा हुआ है, जो कि ये रिजर्वायर है पुराने स्टाइल का। अभी सिक्स्थ वन देखो क्या है, ओल्ड टैंक दैट इज़ कॉल्ड हौद। यह पिक्चर में भी दिया है देखो, अ टैंक इन छत्रपति संभाजी नगर सिटी। यहाँ पे देखो टैंक दिया हुआ है, कौन सा है ये, छत्रपति संभाजी नगर सिटी है, वहाँ का ये टैंक दिया हुआ है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अर्लियर टैंक्स वेयर यूज टू स्टोर वाटर। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दिस ओल्ड टैंक्स, सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज। अभी देखो बच्चों कि पहले क्या होता था कि टैंक्स ऐसे बनाए जाते थे। यहाँ पे देखो चौकोने में जो टैंक बनाया है, बिल्कुल ऐसे टैंक पहले वाटर स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। और ऐसे बहुत सारे जो टैंक्स हैं वो लार्ज सिटीज़ में, मतलब जो बड़े सिटीज़ रहते थे उस समय में, वहाँ पे लोग ऐसे टैंक बांध के रखते थे। और आज भी इनमें से कितने टैंक्स ऐसे हैं कि जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या फिर इसमें से पानी वो लोग यूज़ करते हैं, नॉट फॉर ड्रिंकिंग लेकिन अदर थिंग्स के लिए।
अभी आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं जो सिटी टैंक जो दिया है वो है औरंगाबाद सिटी। अभी इसका जो नाम है वो चेंज करके दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर सिटी। इट्स फॉर योर नॉलेज ओनली। ओके बच्चों, फाइंड आउट इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे ऐसे ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम कोई है क्या। इट्स ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। अभी आगे देखते हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है देखो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, आपको रीड आउट करना है। सावनी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस। As a result, the water from the draw well, which had been used since the old days, is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Sauni and Ameya can use the draw well water for purpose other than drinking. अभी देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं जिनका नाम है सावनी और अमेया। उनके घर पे अभी नल का पानी आता है और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मतलब उसके वजह से क्या हो गया कि उनके घर में पहले जो ड्रॉवेल था, जो ये आड़ का पानी था, वो अभी बहुत दिन से इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, कोई उसे यूज़ नहीं कर रहा है। और उसके वजह से उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी जो है, वो अपसेट हो गई है, मतलब नाराज़ हो गई है। तो उसे बहुत बुरा लग रहा है ना कि इसका पानी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो आपको पूछा है कि सावनी और अमेय को ड्रॉवेल का जो पानी है वो पीने के लिए नहीं लेकिन किसी और पर्पस के लिए वो लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि ये हो सकता है ना कि देखो पीने के पानी का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे वो आड़ से, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो पानी हम लोग कपड़ा वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बर्तन क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेड़ पौधे या फिर उनका कुछ फार्म रहेगा तो उनको देने के लिए ये पानी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रिसेंट सिस्टम्स, अभी ये अब तक हमने जो भी जितने भी सिस्टम्स देखे वो सारे थे ओल्ड सिस्टम्स पानी स्टोर करने के। अभी रिसेंट सिस्टम क्या है, डैम्स। फर्स्ट वन इज़ डैम्स। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं कितना बड़ा डैम है। ठीक है, तो डैम यानी धरण कहा जाता है, या फिर नदी का जो बहता हुआ पानी रहता है, नदी का प्रवाह का पानी रहता है, उसे रोका जाता है बहुत बड़े क्वांटिटी में और उसे कहा जाता है डैम। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ द डैम। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी देखो कि आजकल के जो जितने भी स्टोरेज करने के जो सिस्टम्स है उसमें से जो रिसेंट सिस्टम है और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो है डैम की। और डैम क्या करता है कि ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज मतलब बड़ी ही विशाल, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी स्टोर करने का काम करता है। एज ए रिजल्ट more land was brought under cultivation. Cities began to grow. It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jaikwadi, Koyna, Ujjaini and Yeldari. अभी देखो बच्चों क्या हुआ कि ये बड़े क्वांटिटी में पानी स्टोर करने लगा डैम, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि कल्टीवेशन बहुत सारा होने लगा, मतलब बहुत सारी लैंड है वो कल्टीवेशन के अंडर आने लगी। मतलब क्या कल्टीवेशन, मतलब क्या, खेती। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने को मिल गया, इसके वजह से खेती होने लगी, ज़्यादा खेती होने के वजह से ज़्यादा सुविधा प्राप्त होने लगी। सिटीज़ बिगेन टू ग्रो, शहर जितने भी शहर है वो ज़्यादा विकसित होने लगे। और इसके वजह से क्या है, फैक्ट्रीज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी डेवलप होने लगी। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही रहेगा कि डैम्स के यहाँ जितना भी पानी रहता है, पानी के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लार्ज डैम्स है, मतलब बड़े बड़े डैम्स है, और उनके नाम क्या है, तो एक है जायकवाड़ी, कोयना, उज्जनी एंड एल्दारी, ये उनके नाम हैं। Find out exactly where these dams are located on the physical map given in your textbook. अभी आपको ये फाइंड आउट करने हैं कि ये सारे डैम्स हैं वो एग्जैक्टली मैप पे कहाँ पे लोकेटेड हैं। आपके टेक्स्ट बुक में अगर पिक्चर दिया है तो आप इसे देख लेना।
सेकेंड रिसेंट सिस्टम क्या है, तो वो है बोरवेल्स। बोरवेल्स, वेल्स देखो नाम में ही है वेल्स, तो हमने पहले भी वेल देखा था, लेकिन वेल क्या था, वो बहुत बड़ा वेल रहता था, बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता था ना, लेकिन ये है बोरवेल। इसका क्या रहता था, क्या रहता है कि इसका जो गड्ढा रहता है वो बहुत ही गहरा रहता है, लेकिन इसका जो राउंड रहता है वो बहुत नैरो यानी कि बहुत छोटा रहता है। इसकी जानकारी लेते हैं। Earlier, wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. अभी देखो पहले क्या होता था, वेल्स को खोदा जाता था, डग किया जाता था, जब तक पानी मिलता नहीं है, मतलब वो कहाँ तक वो गड्ढा खोदते हैं, जब तक उन्हें पानी वहाँ पे मिलता नहीं है। तो क्या होता था कि ये पानी लेने के लिए उन्हें जितना गहरा जाना पड़े उतना वो लोग गहरा जाते थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। बोर वेल्स आर डग फॉर दिस पर्पज। दिस वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो। अभी वेल्स का तो गड्ढा बड़ा करना पड़ता था, और लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस के ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि उसका शेप भी बड़ा रहता था और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा पाते थे। लेकिन आजकल क्या आ गए, इलेक्ट्रिक पम्प्स आ गए, जो कि साइज़ में छोटे रहते हैं, लेकिन वो बहुत जितने चाहिए उतने ज़्यादा डीप तक वो जा सकते हैं। इसीलिए आजकल बोरवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये पम्प्स है बहुत डीप में जाते हैं, और वहाँ जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक वो अंदर ही अंदर जाते हैं, और वहाँ से पानी ऊपर तक फोर्स से लेके आते हैं। तो उन्हें कहा जाता है बोरवेल्स। आपने बहुत बार सुना भी रहेगा बोरवेल्स में, मतलब वो इतना नैरो रहता है कि उसके अंदर कोई इंसान भी नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत बार खेलते समय बाय एक्सीडेंटली वगैरह ऐसे कुछ बच्चे उसमें जाके फंस जाते थे, तो वो बड़ी मुश्किल का टास्क रहता था उन्हें बाहर निकालना। इसके लिए ये बहुत ही नैरो रहता है, लेकिन बहुत डीप रहता है। दोनों में इतना ही फ़र्क है, वेल और बोरवेल में। इज़ इट ओके? यूज़ योर ब्रेन पावर्स। Find out if there are any old water stores in your locality. Think about how these old stores कैन बी यूज़ अगेन। ये आपको बताया पूछा है कि आपको जानकारी लेने हैं कि आपके लोकेलिटी में कोई ओल्ड वाटर स्टोर का सिस्टम है क्या, और अगर है तो उन्हें हम लोग वापस इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। Where do water stores like rivers, dams, wells and lakes get their water from? अभी जितने भी वाटर स्टोर्स है, जैसे कि रिवर है, डैम है, वेल है, लेक है, इन सारों को पानी कहाँ से आता है, तो ये आपको पता ही है। इन सबको पानी कहाँ से आता है, रेन से आता है। अभी आगे देखिए, पानपोई, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। अभी यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ देखो मिट्टी के मटके रखे हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक मिट्टी का ही स्टैंड बनाया है, और उसके ऊपर एक पीने का पानी रखा हुआ है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। People out on the roads need water when they are thirsty. In some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. अभी बच्चों, जब रोड पे लोग निकलते हैं ना पानी के लिए, तो अगर वो कभी थर्स्टी रहते हैं, मतलब प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए पानी का सुविधा की जाती है। तो वो क्या रहती है कि कुछ बड़े बड़े क्ले जार्स यानी मिट्टी के मटके, वो बहुत आकार में साइज़ में बड़े बड़े रहते हैं। तो उसमें पीने का पानी भर के रखा जाता है कि जिन लोगों को प्यास लगती है तो वो यहाँ पे पानी पी सकते हैं। दिस वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज। दिस इज़ नोन एज पानपोई। पानपोई आर set up by individuals or institutions. Panpois are very useful, especially in summer. अभी देखो, ये पानपोई जो है उसे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, मतलब वो फ्री में पानी रहता है, और इसे क्या कहा जाता है, पानपोई। पानपोई ये मराठी शब्द है, मतलब पीने का पानी का इंतज़ाम। पानपोई जो है उसका सेट जो रहता है, मतलब उसका इंतज़ाम कौन करता है, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, या फिर कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था उसका इंतज़ाम कर देते हैं। और पानपोई जो रहता है वो समर में ज़्यादा
यूज़फुल रहते हैं। आजकल ये बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन मुंबई जैसे जगह पे भी ये पानपोई कहीं कहीं आपको दिखाई देगी। अभी डू यू नो में देखो क्या दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज gave the following instructions for the construction of hill forts। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज आपको पता है ही, उन्होंने जब ये फोर्ट हिल के ऊपर जब फोर्ट किला बांधा जाता था, तो उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब वो फोर्ट का किला जो बांधा जाता था, तो उसके टाइम पे उन्होंने कुछ नियम बताए थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे वो आज हम देखेंगे। अ फोर्ट यानी कि हिल फोर्ट शुड बी बिल्ट आफ्टर फर्स्ट फाइंडिंग आउट इफ देयर इज अ वाटर इन द प्लेस। If there is no water and if it becomes necessary to forfeit the place, then by breaking the rock, reservoirs and tanks should be built। अभी देखो शिवाजी महाराज ने उस समय में भी जितने भी किला बनाने वाले लोग थे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि किला ऐसे जगह पे होना चाहिए, वहाँ पे पहले आपको क्या देखना है, पानी। वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वहाँ पे अगर पानी है तभी आपको वहाँ पे किला बांधना है। और अगर जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है या फिर वहाँ पे पानी नहीं है तो और फिर भी वहाँ पे किला बांधना अगर ज़रूरी ही है, तो फिर आपको पहले क्या करना है कि वहाँ पे रॉक्स यानी पत्थर है जो बड़े बड़े, उनको ब्रेक करो और वहाँ पे रिजर्वायर मतलब पानी स्टोर करने का इंतज़ाम करो, टैंक्स बांधो और फिर उसके बाद वहाँ पे किला बांधो। ओके, और नेक्स्ट क्या कहा था देखो। वन शुड नॉट होली डिपेंड अपॉन द supposition that there is a spring of water in the fort and that would somehow or other supply enough water। अभी देखो उन्होंने और एक बात बताई थी कि सपोजिशन मतलब अनुमान मत लगाओ। स्प्रिंग ऑफ वाटर मतलब आपको पता है झरने का पानी, वो कैसे ज़मीन से अपने आप ऊपर निकल के आता है। जैसे कि रेन नीचे से ऊपर फ्लो होती है तो कैसे दिखता है ना, वैसे फाउंटेन के जैसे बिल्कुल। तो उसे क्या कहा जाता है, स्प्रिंग ऑफ वाटर यानी कि झरना। तो उन्होंने ये कहा है कि झरना तो होता ही है, लेकिन आप ऐसा अनुमान मत लगाओ कि यहाँ पे झरना है, स्प्रिंग है, दैट इज़ इनफ। ऐसा नहीं है, आपको और भी रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि रिजर्वायर करनी है आपको, टैंक बांधने हैं, ये सब आपको करना ही है। फॉर स्टोरिंग वाटर 2-4 reservoir should be constructed। Water from them should not be allowed to be spent। The water in the fort should be well protected। अभी और एक बात उन्होंने कही कि ये स्टोरिंग वाटर होना चाहिए, वाटर जो है वो बचाना चाहिए। कम से कम 2 से 4 रिजर्वायर बांधने ही चाहिए, ठीक है। और ऐसा है कि जो रिजर्वायर में जो पानी बचाया है उसे बिल्कुल स्पेंड नहीं करना है, मतलब खर्च नहीं करना है। और जो पानी है उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट देखो हम लोग किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो पानी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये उन्होंने उस समय इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। व्हाट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या लर्न किया देखो। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, जो पारंपरिक जो पुराने मेथड्स है वाटर स्टोरेज के वो हमने देखे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, मॉडर्न मेथड्स भी देखे हमने। कौन से थे आपको पता है ना, डैम एंड बोरवेल्स। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर वो भी देखा, मतलब पानी कैसे बचा के काट छाट के इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी हमने सीखा। अभी ऑलवेज रिमेंबर में क्या है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, all living things need water, we must keep this in mind when we use water। अभी वाटर क्या है, एक नैसर्गिक मतलब नेचुरल रिसोर्स है, और हमारी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को पानी की ज़रूरत है। जब हम पानी का इस्तेमाल करें तब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ हमें ही ये पानी नहीं चाहिए, कि हमारी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को ये पानी का इस्तेमाल करना है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी को ये लेसन समझा है। आप एक बार रीड कर लेना और हार्ड वर्ड याद कर लेना। अगर लेसन समझा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।